पर एनम। सो आर और टी की वैल्यू इक्वल है, आर और टी की वैल्यू इक्वल है, आर इन परसेंटेज, टाइम इन ईयर्स सेम है, तो अब आर का वैल्यू पता करना है। सो सी हमारा फॉर्मूला होता है ऐसा इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो एस आई का वैल्यू आपको पता है, दिस इज पी बाय 9, और आर का वैल्यू आपको पता है कि आर और टी इक्वल है, तो मैं टी को आर से रिप्लेस कर रहा हूं, दिस इज डिवाइडेड बाय 100। सो पी से पी कैंसिल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू 100/9, आर स्क्वायर इक्वल टू 100/9, और आर इज इक्वल्स टू 10/3। So R is equals to 10 by 3 percentage. So that will be 3.33 percentage. That will be 3.33 percentage. So आज conceptually चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, बट वेरिएशन जितने भी हो सकते हैं उन सारे वेरिएशंस को लेकर हम बात कर रहे होंगे। So आपका फोकस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे। रीजन ये है कि कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करने को बहुत सारी चीजें नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में एक वेरिएबल अननोन है, जो अननोन है आपको वो पता करना है, रेस्ट ऑल आर गिवन टू अस। फाइन, समझ रहे हैं ना आप? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पॉज दिस वीडियो, गो बैक, वॉच बेसिक क्वेश्चंस, और इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डो नॉट सी द सोल्यूशन डायरेक्टली, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। और अगर आपको ऐसा लगता है बहुत जल्दी में मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िए और सोल्यूशन पर आइए। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question on our screen is, what should be the least number of years in which simple interest on 2600 at this percent will be an exact number of rupees? So exact number of rupees यानी कि इंटीजर रुपीस की वैल्यू होनी चाहिए, रुपीस डेसिमल के बाद वाला पार्ट 00 होना चाहिए, ये पूछा है। बस यही इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट था, रेस्ट ऑल आर गिवन टू अस। आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे, हम टेलिंग यू बहुत आसान है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज आपको सब कुछ गिवन है। लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, तो टाइम की वैल्यू मिनिमम चाहिए, प्रिंसिपल कितना है 2600, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.66%। अब आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर जानते हैं तो होता है 1/15, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/15, 1/15 का मतलब है 6.66/100, ये होता है 1/15। फाइन, 1/15, क्लियर। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन टू अस, टाइम आपको पता करना है, टी इन ईयर्स, एस आई का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, सो एस आई इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। सो एस आई इंटीजर वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू इज 2600, आर इज 1/15, ये आर बाय 100 का वैल्यू ऑलरेडी आ गया है, राइट। टाइम आपको पता करना है। अब ये 15 से 2600 कैंसिल होगा क्या? चलो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, राइट। अब 5 से अगर आपने यहाँ कैंसिल किया तो 5 5 जा 25, कैरी ओवर इज 1 टाइम्स 0। रेट आपने सब्सटीट्यूट कर दिया है, 523 से डिविजिबल नहीं है, और टाइम की वैल्यू अब कुछ भी हो, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर 3 का मल्टीपल होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और अब हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो दिस टी शुड बी 3, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस टाइम विल बी 3, जब ये वैल्यू आपको इंटीजर मिल रही है। अदर दैन दैट ये इंटीजर नहीं मिलेगा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 3 इयर्स। डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीपल नहीं, न्यूमरेटर में 3 या 3 का मल्टीपल चाहिए। अब हम 3 के किसी और मल्टीपल की इसलिए बात नहीं कर रहे, बिकॉज लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स, सो लीस्ट वैल्यू चाहिए टाइम की। फाइन, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। इट रीड्स, two equal sums of money were invested, one at 4% and the other at 4.5%. At the end of 7 years, the simple interest received from the later होना चाहिए, later exceeded the received from the former by 31.5. Each sum was, so sum were equal, so values एक ही आने वाला है, दो अलग अलग values नहीं आएंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन अवॉइड की जा सकती है। कैसे इतना आसान हो सकता है? बहुत आसान हो सकता है। देखो कितने टाइम के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 1 ईयर पहला इन्वेस्टमेंट कितने रेट पर है, दूसरा रेट कितने पर है, तो क्या हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालें, R2 माइनस R1 इज 0.5%, 0.5% पर
एनम, हर ईयर के लिए जो ये डिफरेंस है वो इतना है। तो हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव 7 years। फॉर 7 years दिस डिफरेंस विल बी मल्टीपल ऑफ 7, दैट इज 3.5%। अब ये 3.5% ऑफ प्रिंसिपल is given to you as 31.5 rupees। सर ये 3.5% ऑफ प्रिंसिपल कैसे डिटरमाइन किया आपने? देखिए आप जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल के बेस पर कर रहे हैं। तो 3.5% ऑफ प्रिंसिपल, 0.5% एक साल में प्रिंसिपल का, 0.5% एक और साल में। ऐसे कितने ईयर्स है? वी हैव 7 years, वी हैव 7 years, 7 complete years। तो 7 complete years मल्टीप्लाई कर दिया आपने 7 से। 3.5% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज 31.5। सो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 31.5 अपॉन 3.5 इंटू 100, बिकॉज आपको प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए। अगर मैंने 3.5 से डिवाइड किया तो 1% आएगा, और इंटू 100 भी चाहिए। तो दिस इज 315 अपॉन 35। 5 से कैंसिल किया 7 टाइम्स, 5 से कैंसिल किया 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 से फिर से कैंसिल किया 9 टाइम्स। तो द प्रिंसिपल विल बी रुपीज 900। रुपीज 900 इज द राइट आंसर। इससे एडवांटेज क्या हुआ? देखिए एडवांटेज ये हुआ कि अगर आप वैसे बेसिक कैलकुलेशन करते तो आप ऐसा ही 1 निकालते 7 years के लिए। दैट वुड हैव बीन P इंटू 4 into 7/100। ऐसा ही 2 डिटरमाइन करते, जो कि होता P इंटू 9 into 7/200। फिर SI2 माइनस SI1 करते, उसका वैल्यू होता थे 31.5, और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर ला रहे होते। ठीक है, तो बड़ा सारा टाइम लग जाता इस तरह की कैलकुलेशन करने में, बड़ा सारा टाइम लगता और नंबर्स भी बड़े होते। तो ये डिफरेंस कितना था? ये डिफरेंस 31.5। यहाँ पर अगर आप 7/100 कॉमन निकाल लेते तो डिनोमिनेटर में आपके पास होता, इनफैक्ट पी भी आप कॉमन निकाल लेते तो 7p/100, ये होता 4 माइनस 9/2। इनफैक्ट रेसिप्रोकल लिखना पड़ता बिकॉज SI2 माइनस SI1 कर रहे हैं। तो 9/2 माइनस 4 करते, सो 9 - 8/2 हो रहा होता। दिस वुड हैव बीन गिवन इक्वेटेड विद दिस 31.5। फिर आप पी का वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन करते, राइट, और ये वही 900 आ रहा होता, बिकॉज 9 - 8 इज 1, और 7 डेसिमल हटाते 315/10 हो जाता। ये जीरो से ये जीरो, 7p 7p 315 का डबल 630, ये 2 उधर जाता 630 होता, और p की वैल्यू आ रही होती 900। राइट, कंफर्टेबल एवरीवन? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सो मेरी सजेशन हमेशा ये है कि आप इस तरह की चीजों को देखें, क्वेश्चन में ढूंढें क्या ये स्कोप है कि जहां आप कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं। और इनफैक्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन में ये स्कोप होगा। तो आपको वो 80% ऑफ क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम पेपर में, और फिर रिमेनिंग 20% पर आप फोकस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज rupees 1500 is invested at rate of 10% per annum simple interest, and interest is added टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 5 years। तो 5 years के बाद जब आप प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं, नया प्रिंसिपल 5 years के बाद चेंज होकर के मिलेगा। 5 years तक प्रिंसिपल की वैल्यू सेम है, उसके बाद चेंज हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए। तो प्रिंसिपल दिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू ₹2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% रेट इज 1/10, राइट। सो फर्स्ट 5 years के लिए तो सेम रहने वाला है, तो 1 year के लिए अगर ये 1/10 है तो 5 years के लिए 5/10 हो जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल 10 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर प्रिंसिपल 10 था तो अमाउंट जो है वो कितना होगा? सो दैट अमाउंट विल बी 15, बिकॉज 5 years, 1 year के लिए 1/10, 5 years के लिए 5/10, सेम इंटरेस्ट रेट है हर ईयर के लिए। सो इस 10 का वैल्यू इज 1500, राइट। सो द मल्टीप्लायर इज 150। मैं इस 15 में 150 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट 2250। 5 years के बाद अमाउंट 2250 मिलेगा, और अब ये अमाउंट प्रिंसिपल बन चुका होगा। सो नेक्स्ट ईयर, 6th year के लिए प्रिंसिपल इज 2250। इंटरेस्ट कितना और चाहिए? 250 रुपीज और चाहिए। रेट आपका फिक्स है, रेट इज 10%, दिस इज 1/10। टाइम आपको पता करना है। सो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया,
और टाइम जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 250/225, 250/225 which is 10/9, which is 1/9 years. तो ये 1/9 ईयर्स सेकेंड टाइम है और फर्स्ट टाइम जो है वो 5 years था. तो total time will be total time. So this is amount after 5 years. So total time is 5 years plus 1/9 years. That is 6/9 years. And hence answer will be option A. Fine. Let's look at next question. So the next question is rupees 1000 be invested at 5%. The interest to be added after 10 years. Then the number of years in which it will amount to 2000. Similar question. बिल्कुल similar question. So please try to solve it on your own. इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, इसको आप अपने आप से सॉल्व कीजिए. आंसर आ रहा होगा. अगर नहीं भी आया तो कुछ देर बाद जब आपने एक बार ट्राई कर लिया है, इस वीडियो को फिर प्ले कीजिए और आगे देखिए. So let's look at it. So principal is 1000. Rate of interest is 5%. So for first ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20 है 1 ईयर के लिए. अगर इसका ये मतलब है कि प्रिंसिपल 20 रुपीज होगा तो अमाउंट जो है 1 ईयर के लिए वो 21 हो जाएगा. अमाउंट फॉर 10 years विल बी 30. 10 years की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10 years के बाद आपको ऐड करना है. सो 20 का वैल्यू कितना है 1000, राइट. 20 का वैल्यू कितना है 1000. सो मल्टीप्लायर कितना हो गया 20 × 5, 20 × 5 100. सो 50 से अगर आप यहाँ इस 30 में मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आफ्टर 10 years विल बी 1500. And now this becomes your principal. Amount after 10 years is new principal. With this principal, we already have the earlier time, that is 10 years. T1 time जो है 10 years already है. T2 टाइम अब आपको पता करना है कि 10 years के आगे और कितना टाइम लगने वाला है, उस टाइम को लेकर हम बात कर रहे होंगे. तो P जो है नया प्रिंसिपल वो है 1500. टाइम आपको पता करना है कितने टाइम के लिए ये होगा. अमाउंट 2000 है. So interest SI का value will be 500. So this 500 is equal to rate already हम जानते हैं यहाँ पर, that is 5% only. So 500 is equals to 1500 into 5 into T upon 100. So this is 3 into 5 15. So time will be 100/15, or you can say 20/3, or 6 2/3 years. So this will be second time. So 10 plus 6 2/3 is 16 2/3 years. So answer is again option A. Answer is again option A. Same approach, same type. Please practice these questions. आप अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे, आप एक बार रिवाइज करेंगे, आप एग्जाम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे. सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें, रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट समझें और आगे बढ़ें. चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर आप, वैसे तो आप जानते ही होंगे हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस. वी आर एट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज. यूट्यूब पर एडिशनल जो रेगुलर एकेडमिक्स आप यहाँ इस वीडियो इस सेल्फ लर्निंग कोर्स से ले रहे हैं, इसके अलावा आपको एडिशनल कंटेंट मिल रहा होगा यूट्यूब पर, एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक भी. एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रेटेजी है, कोई चेंज है एग्जाम के पैटर्न में, वो सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रही होगी. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी नया वीडियो आए आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. फाइन. इंस्टाग्राम टेलीग्राम क्यों फॉलो करना चाहिए? इंस्टाग्राम टेलीग्राम हमें इसलिए फॉलो करना चाहिए बिकॉज इंस्टाग्राम पर बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे आपको. शॉर्ट ट्रिक के रील्स मिलेंगे, कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट किया जा सकता है उसके रील्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल रहे होंगे. ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारे रील्स मिल रहे होंगे. इंग्लिश वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आपको इंस्टाग्राम पर मिल रहे होते हैं. टेलीग्राम पर बहुत सारे जीके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश वोकैब, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी सारे आपको टेलीग्राम पर मिल रहे होते हैं.
तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉलो करने से मिल रही होगी। सो डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, मेक श्योर आपको फोमो ना हो, हाँ जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो। उसके लिए आप इन दोनों चैनल्स को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइन, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे इस सिंपल इंटरेस्ट की जर्नी को, जो हाफ वे हो चुकी है। अब आप हाफ वे जर्नी से आगे बढ़ रहे हैं। हाफ वे जर्नी से आगे बढ़ते हुए अगले 10 क्वेश्चंस के लिए हम बात करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिले, बट रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करें और अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पर या किसी भी टॉपिक पर नहीं आएगा जब तक हम अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो हम बढ़ते हैं आगे। लेट्स लुक एट नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो हियर वी गो। Question number 11 is on your screen now. A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched 5100 more. The sum is 1% 3 years के लिए, 1% 3 years के लिए कितना बन जाएगा? 1 ईयर में 1% का डिफरेंस है, 3% में ये डिफरेंस कितना होगा? 3%। सो 3% ऑफ प्रिंसिपल is 5100. So 1% of principal will be 5100 by 3, that is 1700. So 100% of principal will be 170000. So 170,000. 170,000. Answer is option A. Let's continue to next question. बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसी टाइप का आप पहले भी देख कर आए हैं, इसीलिए ये जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ गए। Asmita invests an amount of this at this rate. For how many years did she invest the amount to obtain double her sum? So amount principal is equal to basically double her sum का मतलब होता है principal is equals to SI. So SI is P. P is equals to P into R. R is 4%. Time आपको पता करना है upon 100. P से P cancel हुआ. Time will be 25 years. T will be 25 years. सर आपने ये जो अमाउंट दिया था उसको यूटिलाइज नहीं किया सर, हम कैसे जज करेंगे कि ये कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, डबल हर सम कहा है और सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है, राइट? ठीक है, क्योंकि और कुछ नहीं अगर कहा है तो हम यही मान रहे होते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है। हाँ, बहुत क्लियर सी बात है, जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन ना हो आप सिंपल इंटरेस्ट पर ही कैलकुलेशन करेंगे। एट टाइम्स ये कंफ्यूजन एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, बट मेक श्योर आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? सो सिंपल इंटरेस्ट पर ही कंसिडर करेंगे। सो बेसिकली डबल जो सम का मतलब है जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू एसआई, तो एसआई का वैल्यू पी पुट किया, प्रिंसिपल पी था, आर पता था 4%, टाइम पता करना है, कैलकुलेट किया। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। A man divided his share to his sons A, B in such a way that interest received by A at 15% per annum for 3 years is double the interest received by B at 12% per annum for 5 years. तो देखिए, ए और बी को उसने अपना पैसा जो है डिवाइड करके दिया है। अब आपसे पूछा है कि एट व्हाट रेशियो वाज हिज शेयर डिवाइडेड, तो उसका शेयर ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? तो ए को जो शेयर मिला है वो कितना रिटर्न ला रहा है? ए रिसीव 15%, सच दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए, ए ने इंटरेस्ट कितना रिसीव किया होगा? एस आई फॉर ए इज, ए का प्रिंसिपल पी अगर है तो इसने 15% पर एनम, 15% पर एनम 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये एस आई फॉर ए, राइट? और एस आई फॉर बी जो है उसके लिए मैंने प्रिंसिपल ले लिया से क्यू, राइट? से क्यू। अब यहां पर ही इज इन्वेस्टिंग हिज मनी at 12% per year for 5 years, right? So what is happening here? Received by A is double the interest. तो ये जो है एस आई ए की वैल्यू है 2 टाइम्स एस आई बी का वैल्यू। सो पी और क्यू का रिलेशन तो आपके पास मिल ही जाता है यहाँ से। सो दिस विल बी एस आई वन अपॉन एस आई टू, एस आई ए अपॉन एस आई बी, दिस इज इक्वल टू 2/1,
and this is nothing but P into 15 into 3 upon Q into 12 into 5. Q into 12 into 5. जब Q into 12 into 5. When I say this, ये जो P और Q है ये क्या है? प्रिंसिपल जिस रेशियो में टोटल मनी डिवाइड हुआ था। डिनोमिनेटर का 100 कैंसिल हो चुका है। 3 से अगर आप इसे कैंसिल करें तो 4 टाइम्स, 5 से इसे कैंसिल करें तो 3 टाइम्स। तो ये और दूसरी साइड पर आपके पास है 2, सो दिस विल बी P अपॉन Q, P upon Q is equals to 4 into 2 divided by 3, that is 8 by 3. So A को जो शेयर मिला और B को जो शेयर मिला है उसका रेशियो होगा 8 by 3. फाइन, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट डूएबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चैलेंजिंग है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चैलेंज आ रहा होगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चैलेंज कुछ भी नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को रीड करना, इंफॉर्मेशन ब्रेक डाउन करना और मैप करना नो बाय विद द नोन फॉर्मूला। जो नोन इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से आप फ्लोट करेंगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन और आंसर तक पहुंच रहे होंगे। So let's start looking at this particular question, question number 14. And it says, divide rupees 1586 in three parts in such a way that their amounts at the end of 2, 3, and 4 years respectively at 5% per annum simple interest be equal. Say, if principal for first part is P1, then P1 plus SI for P1. This will be equal to P2 plus SI for P2, and this will be equal to P3 plus SI for P3. This will be equal to P3 plus SI for P3. ऐसा इसलिए डिसाइड कर पा रहे हैं बिकॉज देयर अमाउंट्स तो प्रिंसिपल आपको डिटरमाइन करना है, बट इक्वल प्रिंसिपल नहीं होगा, इक्वल इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इक्वल अमाउंट होने वाला है, देयर अमाउंट्स। सो P1 plus P2 plus P3 is 1586, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो P1 is for 2 years, so P1 plus principal is say P1, rate is 5%, time is 2 years by 100. This should be equal to P2 plus principal P2, time is, rate is 5%, time is 3 years, divided by 100, and this should be equal to P3 plus principal P3, rate 5%, time 4 years, divided by 100. Right. So this is how we can identify, or we should be framing this equation. Also, it is known to us that P1 plus P2 plus P3 is equal to 1586. So from this part, we can break it into two parts, that is P1 and P2 का रेशियो डिटरमाइन कर लेते हैं। सिमिलरली P2 एंड P3 का रेशियो डिटरमाइन करेंगे और फिर उसे स्केल कर लेंगे। वो मेथड जो हमने रेशियोज एंड प्रोपोर्शन एज वेल एज परसेंटेज सॉल्व करते टाइम यूज किया। So, चलिए देखते हैं यहाँ से P1 और P2 को अगर हमने इक्वेट कर लिया तो दिस विल बी P1 प्लस 0.1 P1 is equal to P2 plus 0.15 P2. Right. So P1 1.1 P1 is equal to 1.15 P2, or you can say P1 upon P2 is equal to 23 upon 22. Right. Similarly, P2 and P3 को अगर हम इक्वेट करें, so 1.15 P2 is equal to 1.20 P3, because 20 by 100 is 0.20, right? So P2 upon P3 will be 24 by 23. So let's scale them. P1, P2, P3. This is 23, this is 22, this is 24, this is 23. So 22 and 24, अगर आप factors देखें तो 12 into 2, 12 into 11 into 2. So 11 into 12 into 2. 11 into 12 into 2. Or you can say 11 into 12. ये factor common हो जाएगा. So 11 into 12. 12 1 12. 12 1 12. 12 11 12. 12 1 12 plus 1. 13 132. 22 का 6 times and 24 से 132 is divisible or not. Check कर लेते हैं. 24 से divisible नहीं है. So scale करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है. Let's multiply the denominator, the lower row, this is row 2, by 24 and 22, not 24.
this row by 22 and the upper row by 24. So 24 into 3 is 72, carry over is 7, 24 into 2 is 48, 48 plus 7, 55. So this will be 552, 552 is there only in option A. So answer should be option A. Let's check still. 24 into 2 is 48, carry over is 2, 24, carry over is 4, 24 into 2 is 48 plus 5, 48 plus 4, 52, 528, and 22 into 23. 23 twos are 46, 23 twos are 46 plus 4. So this will be 528, 552, 528, and 506. Let's move to next question. This is an interesting question. थोड़ा सा अच्छा question है. इसको आप reference में रख सकते हैं. जैसे आप revise करते टाइम recall कर रहे हैं. इस बात का ध्यान रखें. So let's move to next one. Question number 15 on our screen. If a certain sum of money becomes double at simple interest in 12 years, what would be the rate of interest per annum? So SI is equal to P, right? If money gets doubled, time is given to us as 12 years. We need to determine the rate now. So P is equal to P into R into 12 by 100. This P and P gets cancelled. This is 3 by 25. So the R will be 25 by 3, or you can say 8.33%. R will be 8.33%. It should rather be 8.33, right? The correct answer is option A only. Let's move to next question. This is A lent rupees 600 to B for 2 years and rupees 150 to C for 4 years and received altogether from both rupees 90 as the simple interest. The rate of interest is, right? So A को to B से जो interest मिला, that will be 600 principal time 2 years, rate unknown upon 100, right? And C से जो interest मिला, that will be rupees 150 time 4 years, rate unknown upon 100. इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 90 आता है. So this will be 6 into 2, 12R. और यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो this will be 25 6R. So C will be 6R. So 12R plus 6R is equals to 90, right? So 18R is equal to 90. So R will be equal to 5%. So correct answer is option B. Let's look at next question. Question number 17. A sum was put together at simple interest for 2 years. Had it been put at 1% higher, it would have fetched rupees 21 4 more. Right? So 1% 1 year में अगर होता तो 1% more होता, 2% 2 years में 2% of total is 24. So 1% of total will be 12. So total will be 1200. So answer to this one should be 1200. Let's move to next one. थोड़ा सा आसान है इसलिए क्विक कर रहे हैं. I derive an income of rupees this from this and invested partly at this port and partly at this, right? So basically ये पता करना है कि कौन सा कितना पार्ट है. So total principal इतना है. So P1 अगर मैंने ले लिया तो P2 will be, if P1 is P1 then P2 will be 10,000 minus P1, right? So इन दोनों का जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आएगा that will be 688.25. So 688.25 is equal to 10,000 P1 into 8 into 1 upon 100 plus 10,000 minus P1 into 5 into 1 upon 100. So अगर इस 100 को हम opposite side transfer करें तो that becomes 68825. This is 8P1 and this will be minus 5P1 plus 50,000. So 3P1 is equal to 18,825. 50,000 minus कर दिए. So this is 3 6 are 18, carry over is nothing. 3 2s are 6, carry over is 2. 3 7s are and 3 5s are. So P1 is 6275, but none of the options is matching with 6275. So the other option is P2,
P2 must be asked. So 10,000 minus 6275. So 10,000 minus 6275, 5 to 9 minus 2 is 7 and 9 minus 6 is 3. The correct answer is option A. कुछ पार्ट मिसिंग है क्वेश्चन में, बट क्या मिसिंग है बस वही हमें पता करना था। तो या तो आपको P1 पूछा होगा या P2 पूछा होगा। तो एज ऑफ नाउ P2 शुड बी द फाइनल आंसर। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest on a sum of money will be rupees 600 after 10 years. If the principal is trebled after 5 years, what will be the total interest at the end of 10th year? Principal, if the principal is trebled after 5 years, so 600 rupees after 10 years, simple interest on a sum of money will be 600 after 10 years. So principal was P, right? Time was 10 years. SI is 600. Rate not known as of now, right? So that SI का formula अगर हम apply करें तो the 600 is equals to P into R into 10 upon 100, right? So this is P into R is equal to 600. Or you can say R is equal to 600 by P. Now it is said that principal is trebled after 5 years. What will be the total interest at the end of 10th year? तो 5 years तक तो आपको सेम प्रिंसिपल दैट इज हाफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 300 रुपीज, बिकॉज हर ईयर के लिए इंटरेस्ट सेम होता है, राइट? तो मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए 60 रुपीज होगा। तो 60 इंटू पी इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100, राइट? सो आर का वैल्यू यहाँ से भी पी इंटू आर है 6000 जो कि आपके पास आ रहा था 10 ईयर्स के लिए। So let's not go here. Let's stay here only. 300 रुपीज तो आपके पास हो गया, बट आपने 300 रुपीज का क्या किया? 3 टाइम्स द प्रिंसिपल कर दिया। अब देखिए प्रिंसिपल आपने 3 टाइम्स कर दिया, रेट कांस्टेंट रखा और टाइम कितना है 5 इयर्स, राइट? अपॉन 100. So that will be the new principal for next 5 years. That will be new interest for next 5 years. So this is 1 by 20 और 3PR by 20. अब P into R का वैल्यू आपको पता है 600 है, so let's substitute 3 into 600 by 20. So this will be 30 into 3 90. So 90 rupees extra आ रहा होगा, 390 90 rupees extra आ रहा होगा। So this is 600. No, PR is 6000, not 600. So that will be 300 into 3 is 900. तो जो आपके पास एडिशनल इंटरेस्ट आएगा 5 इयर्स में, ये 900 होगा और 300 पुराना इंटरेस्ट था। सो टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12 इयर्स विल बी 1200। क्विकली एक बार समराइज कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो उस गड़बड़ को दूर कर लेते हैं। सो लेट्स लुक हियर। आपको ये गिवन है कि टाइम 10 इयर्स है, प्रिंसिपल अगर पी है तो और सिंपल इंटरेस्ट 600 मिल रहा है, तो आपसे पूछा है कि अगर 5 इयर्स के बाद प्रिंसिपल ट्रिपल कर देंगे, दिस शुड बी ट्रिपल्ड, नॉट ट्रिपल्ड बट ट्रिपल्ड आफ्टर 5 इयर्स, तो नया इंटरेस्ट कितना होगा 10th ईयर के एंड पे। सो पी इंटू आर का एक वैल्यू आपने डिटरमाइन किया। फर्स्ट 5 इयर्स के लिए इंटरेस्ट 300 होगा, 10 इयर्स के लिए अगर 600 है तो 5 इयर्स के लिए हाफ हो जाएगा 300। ये हमने डिटरमाइन कर लिया। फिर रिमेनिंग 5 इयर्स के लिए आपने डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई किया, पी इंटू आर का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किया, दैट वाज 6000। 6000 वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, 20 से कैंसिल किया, 300 आया। 300 इंटू 3 विल बी 900। तो इस 900 को इस 300 में ऐड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट विल बी 1200। So let's move to last question of this particular topic. A man invested one third of his capital at 7%, one fourth at 8%, and the remainder at 10%. Simple interest. If his annual income is this much, the capital was, say, P was his capital, so P by 3 को invest किया है. P by 3 invested at 7%. P by 4 invested at 8%. So P minus P by 3 plus P by 4 invested at 10%. So this will be 3 into 4, 12, 12p minus 12p
let's take P common. So that will be 12 minus 4 plus 3 upon 12 at 10%. So that is 12 minus 7, 5P by 12, 5P by 12 at 10%, right? A man invested one third of his capital. If his annual income, so 1 year के लिए या time सबके लिए same होगा 1 year. So for 1 year, that SI here will be P by 3 into R is 7 into time is 1 by 100. So this will be 7P by 300. So this SI2 will be P into 8 into 1 by 4 into 100. So this will be 8P by 400. And this SI3 will be 5P by 5P into 8, 10 into 1 by 12 into 100. So that SI3 will be 50P by 1200. So let's add them all. Let's add them all. So 7P by 300 plus 8P by 400 plus 50P by 1200. This is equal to 561. Right. So we can determine the value of P now. Take LCM. LCM is 1200. So that is 4 into 7, 28P plus 3 into 8 is 24P plus 50P is equal to 561 into 1200. So 50 and 20, 78, 78 plus 2, 80, 80 and 20, 100, 102. 102P, this is 50 plus 20, 70 plus 20, 90, 90 plus 12, 102P. So this will be 102P is equal to 1200 into 561. So P is equal to 1200 into 561 by 102. So this is 600, this is 51, 17, 3 से cancel किया तो this will be 200, 17 3s are 51, 17 3s are 51. So 33 into 2, 6600. थोड़ा सा calculation intensive है, but still doable. So this is how we have covered all the possible varieties जो NIFT, NID, UCEED, SEED, BDES, whether it is BDES, MDES, BFT, MFT, MFM और नाटा, सारे वैरायटी को कवर करता सा ये सिंपल इंटरेस्ट का हमारा आज टॉपिक कंप्लीट होता है. आपसे एक्सपेक्टेशन है आप इन सारे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को रीप्ले करके देखेंगे और कंप्लीट कर रहे होंगे अपना इस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग. So thank you guys. See you in our next video. Till then, take care. Stay happy, stay healthy. Bye bye.